अगर दरबार मूव होगा, मेरी दुकान नहीं है जम्मू से खास के अंदर कि मेरे को अपना बिजनेस चलेगा। रेगुलाइज अगर यहाँ पर कस्टोडियन की जमीनों पे लोग जो रहते हैं उनके घर रेगुलाइज होंगे, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल पॉलिसी ये नहीं है कोई उठाकर दरखास्त आएगा आदित्य गुप्ता उस पर साइन करेगा तो फिर उसकी रेगुलाइज होगी, सबको एज अ होल मिलेगा। अगर आप मीटर हटाएंगे पूरे पूरे सबके टोटल हटाएंगे। टूरिज्म सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू सिटी के लिए, होटल इंडस्ट्री पे। और जो आपकी रेगुलर दुकानें होती थी उन दुकानों पे अगर आप आज भी चल के जाओगे किसी वक्त, सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, ऐसा वीराना छाया हुआ ना कि वहां पर कोई ग्राहक ही नहीं चल रहा। रजिस्टर्ड यूथ, अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड यूथ, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशन में हम 1 साल की इंटर्नशिप देंगे। जब हमने कहा 60,000 डेली वेजेस हम रेगुलाइज करेंगे। अब वोट लोग देते रहे हैं जम्मू में, यहाँ पर जम्मू ईस्ट में, यहाँ तो धर्म के नाम पे, यहाँ वोट दिया है पार्टी के नाम पे ईस्ट के लोगों को कि अगर आपकी जमीन कस्टोडियन है और आप करना चाहते हैं, आप मुझे समर्थन दो। मैं आपका अपना मोबाइल नंबर 9419641930। जब आप अभी प्रचार करने में जुट चुके हैं, आप जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो कहता है कि देखिए आप महबूबा मुफ्ती की पार्टी से आए, आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं? क्या कभी किसी कोर्ट ने या किसी इलेक्शन कमीशन के तीनों जो चेयरमैन है और दोनों मेंबर्स हैं, अगर इतनी खराब थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, का बीजेपी बैन नहीं कर सकती उसको? जम्मू कश्मीर में चुनावी रण की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस रण में तमाम वही प्रतिद्वंदी सामने आ रहे हैं जो बरसों से अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। जहां भाजपा ने युद्धवीर सेठी पर इस बार भरोसा जताते हुए जम्मू ईस्ट से उनको नामांकन के लिए पूरी तरह से चुना है कि आप कैंडिडेट बन जाइए, तो वहीं पीडीपी के भी एक अहम चेहरे जो एडवोकेट भी हैं और कानून की समझ रखते हैं, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो युद्धवीर सेठी को कड़ी टक्कर चुनावी मैदान में देने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस असमंजस में है, अभी तक अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जम्मू रीजन में रिलीज नहीं की है। मेरे साथ आदित्य जी इनसे बात करेंगे। आखिरकार पीडीपी के पास जो लगातार ये कहा जाता है कि कश्मीर समर्थित पार्टी है, जम्मू के लिए उनके पिटारे में क्या है? आदित्य जी क्या लगता है इस बार कितनी कड़ी टक्कर रहने वाली है आपकी? देखिए, इस बार एक बात साफ है कि हम एजेंडा बेस्ड जा रहे हैं। ये पूरी इलेक्शन पीडीपी जम्मू ईस्ट से सिर्फ एजेंडा पे लड़ेगी। हम कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाने वाले हैं जो एजेंडा से हटकर है या जिससे लोगों का लेना देना नहीं है। हम अगर एजेंडा की बात की जम्मू ईस्ट की, तो जम्मू ईस्ट जो है वो कमर्शियल हब है, दुकानें यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा जो कमर्शियल हब है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सारे बाज़ार इसमें हैं, होटल इंडस्ट्री यहाँ पर सेटल्ड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर, इसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और पुराना शहर है। इसको शहर खास कह सकते हैं हम जम्मू ईस्ट कहते हैं, पर इसको शहर खास कहना चाहिए क्योंकि यहीं से जो आसपास अगर आप देखते हो कि छन्नी में लोग बसे हुए हैं, गांधीनगर में बैठे हैं, वो सब लोग यहाँ से ही निकले, यहीं पर ही मेहनत करके इसी रोजगार से कमाते निकले। सारा कुछ यहीं होता है, मुबारक मंडी में। तो जैसे दरबार मूव है, दरबार मूव को हम रिस्टोर करना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि 200 करोड़ के पीछे 2000 करोड़ की अपनी इंडस्ट्री खत्म कर दी पूरी की पूरी। यहाँ पर जम्मू ईस्ट की, जम्मू खास की जो इकॉनमी थी वो दरबार मूव पे चलती थी। 6 महीने जब कश्मीरी लोग वहाँ से यहाँ आते थे तो यहाँ पर एक दुकान, नॉर्मल रेडी चलाने वाले से लेकर होटल इंडस्ट्री तक सबको बेनिफिट होता था। यहाँ पर पूरी की पूरी बज़ होती थी मार्केट में, उसी के बेस पे नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी भी होती थी। ये हमारा एक मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर रोज़गार जनरेट करना चाहते हैं इंडिजिनसली अंदर ही। वो तभी होगा अगर आप दरबार मूव से इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस लाते हो। इसको रिलीजियस टूरिज्म का हब बनाना है जम्मू ईस्ट को। यहाँ पर पुराने प्राचीन मंदिर हैं, पंचबख्तर मंदिर है, पीर खो है, उसका एक रिलीजियस कॉरिडोर बनाना है ताकि एक इंटरेस्ट बने जो लोग टूरिज्म सेक्टर के अंदर कि जम्मू में भी जाया जाए। जो लोग कटरा जाते हैं, क्योंकि अब ट्रेन पहुँच गई है कटरा, फ्लाइट के लिए भी अब चॉपर सर्विसेज एयरपोर्ट से ही शुरू हो गई हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं रहा है लोगों के पास जो टूरिस्ट आता है कि जम्मू क्यों आए। तो अगर आप रिलीजियस टूरिज्म को इंक्रीज करोगे, क्योंकि मंदिरों का शहर है, हालांकि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको शराब का शहर, ठेकों का शहर बनाने में, लेकिन इसको मंदिरों का शहर को प्रिजर्व करना है। उस अपने मंदिरों की जो हमारी हेरिटेज है, पंचबख्तर मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है, इसको अपग्रेड करना है ताकि अपग्रेड करके हम इसका एक कॉरिडोर बना सके। एक हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, जम्मू कटरा रिलीजियस कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा। ये रिलीजियस कॉरिडोर एक थॉट प्रोसेस के बाद हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि महाकाल मंदिर जो मध्य प्रदेश में इंदौर में आप लैंड करते हो और वहाँ से आप महाकाल मंदिर जाते हो, तो इंदौर को सिर्फ एक लैंडिंग पॉइंट नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसको कॉरिडोर बनाया गया ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट। वैसे ही लोग जो कटरा जाते हैं
टू इंश्योर दैट इट स्टॉप एट जम्मू, ताकि वो जम्मू की मार्केट, रघुनाथ मंदिर, पीर खो, अपना पंचबख्तर मंदिर हो गया, इन रिलीजियस एरियाज को कवर करें। मुबारक मंडी को जो उसकी पेस है, जिस वर्क पे वो चल रहा है, इट हैज़ टू बी सेंट्रलाइज। इसके अंदर आपने ईयरमार्क एनुअल बेस पे प्रोजेक्ट में बजट के अंदर हिस्सा देना है कि हमारा हर साल का इतना पैसा जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि हम उसको ठीक करेंगे फिर हम बैठ गए। आप एनुअल बेस पे आप करोगे और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट करनी है असेंबली में, ताकि यहाँ का हर साल का एनुअल बेस पे लोगों को पता चले कि प्रोग्रेस हुई क्या है, किस चीज़ की पैसा दिया गया हुआ है। इन चीज़ों यहाँ पर एक बहुत मेजर मुद्दा है, वो है कस्टोडियन प्रॉपर्टी का। यहाँ पर लोगों की दीवारें, छतों से पानी आता है इस वक्त पे। लोगों ने तरपालें लगा के, डंडे लगा कर लगा रोकी हुई है, आधे आधे मले। अगर उनको छोटी सी रिपेयर करनी होती है, कस्टोडियन इंस्पेक्टर आ जाता है दाड़ा मारते हुए कि साहब ये कैसे आप कर सकते हो, इसकी अलॉटमेंट कैंसिल करो। लोगों ने इतने इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, 70 साल से। कस्टोडियन प्रॉपर्टी को आपने क्यों इस तरीके से रखा हुआ है? आप इसको रेगुलाइज करें, हम इसको रेगुलाइज करेंगे। इट हैज़ टू बी, उनको ओनरशिप दे देनी चाहिए। 70 साल से लोग यहाँ बैठे हैं, क्या पाकिस्तान से लोग लाकर यहाँ बिठाने हैं और इनको कहाँ लेके जाना? इन लोगों की हक है, इतने सालों से बैठे, इनको रेगुलाइज करेंगे, इनकी जगह होगी तो ये कम से कम उस प्रॉपर्टी से कुछ एवेन्यू तो क्रिएट कर सकते हैं, एक सेफ्टी होगी, अपनी प्रॉपर्टी को बेटर कर सकते हैं, वो लाइफ स्टैंडर्ड्स बेटर करने हैं। जो पूरा स्मार्ट सिटी के ऊपर जो तमाशा क्रिएट कर दिया है जम्मू ओल्ड सिटी में, आपका जहां मन के आपने खोद दिया। अभी आप यहाँ पर आए हैं इस रेजेंसी रोड पे, पूरी रेजेंसी रोड खोदी हुई है। रघुनाथ बाजार पूरा खोद के रखा था, इस तरीके से बना दिया कि उसमें फुटफॉल की पॉसिबिलिटी इतनी रिड्यूस हो गई है कि वहां पर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी बिजनेस की। ये देखना, न्यू प्लॉट वाले इलाके जो हैं उस जगह पे सैनिटेशन इतने बड़ा मेजर इशू है। जब बारिश आती है तो वहां पर क्या है कि आप खंबे देखेंगे, चाहे वो रघुनाथपुरा के हों या न्यू प्लॉट के इलाके के हों, वहां पे खंबे के ऊपर इतना इतना जालों का खंगाल डाल के रखा हुआ है, स्मार्ट मीटर साथ में लगाए हुए 6-6, 8-8। एक छोटी सी हल्की सी स्पार्क उस पूरे एरिया को जला सकती है। उस चीज़ को ठीक करना है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे जो स्कैंडल हुआ है ना जम्मू शहर के साथ, उसको रेक्टिफाई करना। प्रॉपर्टी टैक्स टोटल अबॉलिश होगा। प्रॉपर्टी टैक्स विल नॉट हैव अ स्पेस, अ प्लेस एज फार एज जम्मू इज कंसर्न। मैं खुद आपको बोलता एज ए कमिटमेंट, जो कस्टोडियन लैंड है उसको प्रॉपर रेगुलाइज करके ओनरशिप राइट्स दूंगा मैं। दिस इज अ कमिटमेंट, इट इज़ अ गारंटी बाय मी। आपको चाहते हैं तो मैं आप ही के नंबर, आपके इसके ऊपर आई एम रेडी टू आस्क टू पीपल जम्मू ईस्ट के लोगों को कि अगर आपकी ज़मीन कस्टोडियन है और आप करना चाहते हैं, आप मुझे समर्थन दो। मैं आपका अपना मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ आप ही के चैनल पे, आप मुझे उस नंबर पे, आप मुझे चाहे कॉल करें, मैसेज करें, जिस मर्जी करें टाइम करें, मैं अवेलेबल हूँ। आप नंबर लिखवा सकते हो, मैं आपके ऑडियंस को आपके थ्रू बोलता हूँ, 9419641930, 9419641930। ये आपकी हेल्पलाइन नंबर आप मान लें कि मैं चाहे इलेक्शन जीतूं हारूं जो मर्जी, जब तक मैं आपकी कस्टोडियन प्रॉपर्टी को, आपको ओनरशिप राइट्स दूंगा, मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। जब तक मैं दरबार मूव को रिस्टोर वापस नहीं करूंगा तब तक मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स हैज टू गो, स्मार्ट मीटर्स हैव टू गो। स्मार्ट मीटर्स में मैं कहता हूँ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, किसको अलॉट हुई, किसको दी, क्यों अलॉटमेंट हुई, डिजिटल मीटर्स में ऐसा क्या फेलियर था और यहाँ पर क्या तमाशा है, ये क्यों हुआ है। जब आपने ठेके अलॉट किए हैं सड़क नालियां बनाने की, क्यों ऐसा हुआ है कि 6-6 महीने बाद सड़कें सारी की सारी बैठ गई हैं? ऐसा क्या कम, ऐसा इतना लो क्वालिटी का काम क्यों हुआ, किसको अलॉटमेंट की, किस खाते में आपने की? ये सारे इश्यूज जो हैं जम्मू सिटी के हैं। टूरिज्म सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू सिटी के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, नीचे गुम्मट, लोअर गोना, अपर गुम्मट, खड़ी के तालाब, गुज्जर नगर, दलपतिया, इस वाला इलाका जो सिटी के बिल्कुल अंदर का पुरानी मंडी, ये इलाका अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल डिपेंडेंसी है होटल, स्मॉलर होटल इंडस्ट्री पे, और जो आपकी रेगुलर दुकानें होती थी उन दुकानों पे अगर आप आज भी चल के जाओगे किसी वक्त, सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, ऐसा वीराना छाया हुआ ना कि वहाँ पर कोई ग्राहक ही नहीं चल रहा। जो लोग दरबार मूव पे डिपेंडेंट थे वो बिल्कुल ही काम के बिना हो गए हैं। ये मुद्दे हैं जिसके बारे में आपने बात की सेठी साहब के बारे में, चाहे वो सेठी साहब हों या कांग्रेस के प्रत्याशी हों, पिछले 20 साल में यही लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलएज रहे हैं या इसके सिपा सलाह रहे हैं, मंत्री रहे हैं 3 साल में, 3-3 साल मंत्री रहे हुए हैं। कांग्रेस के जो प्रोबेबल कैंडिडेट जिसको कहा जा रहा है सानी साहब, वो भी मंत्री रह चुके हैं। बट जम्मू ईस्ट सबसे पिछली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों है वो फैक्ट कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं है। आप वोट लोग देते रहे हैं जम्मू में, यहाँ पर जम्मू ईस्ट में, यहाँ तो धर्म के नाम पे, यहाँ वोट दिया है पार्टी के नाम पे। मैं
जम्मू ईस्ट के सब लोगों को एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बाकायदा आपके आगे हाथ जोड़ के, जब आप वोट डालेंगे, वोट आप कैंडिडेट और एजेंडा देख के डालें। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप मुझे दें, अगर आपको लगता है कि मेरे एजेंडा से बेटर एजेंडा किसी और कैंडिडेट का, आप उसको दें, लेकिन लेकिन मेरी अपना एक सवाल है माइंड कि सेट जैसे चेंज करो। आपने तो अपने एजेंडास क्लियर कर दिए, अपने प्रचार में जुट चुके हैं भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, कांग्रेस अपनी कह रहे हैं कि लिस्ट निकाल देगी 1-2 दिन में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पहली मर्तबा है कि एक तो चुनावों के लिए ये लोग कह रहे तैयारियां खूब थी, 10 साल से लड़ रहे हैं, 10 साल से चुनाव करवाना चाहते हैं, अभी तक इन दोनों पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं किया। मैनिफेस्टो आप तब करेंगे अगर आपको ज़मीन पे जो लोग मांग रहे हैं वो देने की आपके अंदर हिम्मत होगी। देखो, अगर कस्टोडियल लैंड ज़मीन को रेगुलराइज करके कंफर्म करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पे कोई भी प्रेशर आएगा मैं बज ऑफ नहीं करूँगा। इनकी हिस्ट्री है, कांग्रेस का अगर एमएलए है, कांग्रेस की सरकार बैठी है सेंटर में या सेंटर में, तो वो वहाँ से कहेंगे फॉर आर लार्जर इंटरेस्ट हम ये नहीं दे सकते, ये चुप करके बैठ जाएंगे। आप मुझे बताओ, दरबार मूव पूरे जम्मू ईस्ट का इशू है, हुए अबॉलिश हुए हुए 4 साल हो गए हुए, एक बार ये लोग उठ के बोले, क्योंकि इनको पता है ये बोलेंगे तो वहां से ऊपर से फटकार पड़ेगी, इनको ये पता है कि इनको फटकार पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर अपना नुमाइंदा वो चाहिए जो असेंबली में, आप देखो, आप अपने लिए कॉर्पोरेटर नहीं चुन रहे हो, आप मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली चुन रहे हो, जो आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करेगा। अगर किसी को एजेंडा ही नहीं है, वो क्या पार्टिसिपेट करेगा? पिछली बार तो एक वेव मैं थी, आपको मोदी वेव थी, इस बार कोई वेव दिख रही है या इस बार पीडीपी अपनी एक वेव लेकर आएगी एजेंडा से? देखो, मेरा मानना है कि जो वोटर होता है उसको ग्रो करना है, उसको देखें। ये बात, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपके हिसाब से युवा को नौकरी मिलनी चाहिए? हाँ। आपको बेटर रहने की अकोमोडेशन, आपकी रिकमेंडेशन बेटर होनी चाहिए, आपको कॉलेजेस चाहिए, आपको बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 4 चीज़ें बेसिक हो गई ना आपके घर पे। कपड़ा मकान, सादी भाषा। अब मैं आपके सारे व्यूअर्स को पूछता हूँ कि पिछले 20 साल में आपने इसके लिए कब वोट दिया? तो आपके व्यूअर्स में कोई 2 या 3 लोग निकलेंगे जो कहेंगे हाँ जी, हमने इन मुद्दे के ऊपर वोट दिया। जब आपने मुद्दों पे वोट ही नहीं दिया, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करोगे आप इनकी? ये वोट मांगने आपके पास आएंगे पाकिस्तान के नाम पर, ये वोट मांगने आएंगे आपके धर्म के नाम पर, ये वोट मांगने आएंगे किसी तीसरे आदमी को जिसकी आपको शक्ल कभी जिंदगी में कभी ना दिखेगी सिवाय टीवी के। क्या वो आदमी आपका काम कर सकता है? क्या वो आपका मसला असेंबली में उठा सकता है? वहां पे तो लार्जर पॉलिसी होगी ना। अब आप मुझे बताओ, प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर डिसाइड रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं पास होगा, एलजी ने ऊपर से कर दिया इम्पोज, उठ के बोला। मेयर किसका था जम्मू में? मेयर भाजपा का। कांग्रेस कॉर्पोरेटर किसके थे? कांग्रेस के भी थे अंदर। उछला कोई? बोला कोई? क्योंकि ये बोल ही नहीं पाए, ये लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अपना फायदा देख रहे हैं। आपको लोग इस टाइम पे, आपको नुमाइंदा वो चाहिए जो अपने आपके बारे में बात करे, आपके इश्यूज के बारे में बात करे। अगर आपकी गलियों में आप देख रहे हैं जम्मू ईस्ट की, अगर मैं बात करूँ, जो नई नालियां डाल, जो नई इन्होंने अंदर टाइल्स डाली, जब ड्रेनेज सिस्टम किया तो ड्रेनेज सिस्टम में जब वो क्रॉस ड्रेनेज करनी थी वो आपने की नहीं, तो ब्लॉकेजेस तो उसी लेवल पे रही ना। तो जब उतनी ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट करके वापस रखी, तो पानी जब आएगा बरसात में वो ड्रेन सारी ओवरफ्लो करनी है, तो प्रॉब्लम तो वही रही। तो आपने कभी वो उठाया नहीं सवाल उठा के, साहब ये तो सिस्टम ही गलत है। क्योंकि 2 रीज़न, एक आपकी प्रॉब्लम है कि आपका एजेंडा कोई नहीं था, दूसरा आपने आज मैक्सिमम एनर्जी आपकी निकली उन इश्यूज पर है जो मैंने पहले बोले, धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन आदित्य चीज़ों। जी, जब आप अभी प्रचार करने में जुट चुके हैं, आप जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो कहता है कि देखिए आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस का भी राज रहा है इस सीट पर और यहाँ पर भाजपा का भी रहा है और एक वेव भी रही है, पिछली बार तो वेव ने ही जिता दिया था जो नुमाइंदे थे, तो किसी ने आपको कहा है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से आए, आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं? ये तो एक छवि बनती जा रही है और बनाई भी जा रही है भाजपा की तरफ से। बीजेपी बनाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसने बात की है विद इन द डोमेन एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट। क्या किसी गवर्नमेंट ने या क्या कभी किसी कोर्ट ने या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन ने जो इसको टर्म कर सकती है टू बी इंटरनेशनल, कभी कही है? बीजेपी सरकार बैठी नहीं 10 साल से, हर एक आदमी को उठा उठा के अंदर करते हैं। इलेक्शन कमीशन के तीनों जो चेयरमैन है और दोनों मेंबर्स हैं, कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से बन रहे हैं।
अगर इतनी खराब थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या बीजेपी बैन नहीं कर सकती उसको? देखो, ये परसेप्शन है रंग के ऊपर। आपने तो, बीजेपी ने तो रंग के भी धर्म बांध दिए। ये उस परसेप्शन को, और ऑब्वियसली दे हैव सोशल मीडिया का उनका इतना बड़ा जुमारा है जिसको वो यूज करके कोई भी फेक न्यूज, किसी भी किस्म का नैरेटिव लेकिन स्प्रेड जब कर। वो मुख्यमंत्री थी तब भी सरकार तो भाजपा के साथ ही बनाई थी। तब तो महबूबा जी कहती थी कि वाजपेयी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर मोदी जी का साथ दिया था। लेकिन अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लगातार आप जो है एक दूसरे के विरोधी हो गए, और लगातार जो है अब आप एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, और आपकी पार्टी भी इस समय टूट की कगार पर थी, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, ये भी आरोप है। देखो, 3 चीजें पूछी आपने। पहली चीज़ है वाजपेयी साहब का इसलिए क्योंकि जो 2000 के टाइम में जो पाकिस्तान का पीस इनिशिएटिव था, जो यहाँ पे कॉरिडोर्स खोले, इकोनॉमिक कॉरिडोर से पूंछ वाली साइड पे खोली है, उड़ी बार, वो सब वाजपेयी साहब खुद गए थे लाहौर। उन्होंने एक डिसाइड किया कि यार ये नेबर की प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना, और ये कश्मीर की बात जो है ये बात करके सेटल होगी, धड़ल्ले से नहीं होगी, ज़रा प्रेशर करके नहीं होगी। तो वाजपेयी वॉज अ स्टेट्समैन, ही स्टिल इज अ स्टेट्समैन। आप वाजपेयी को मानते हो एज अ स्टेट्समैन। हमने उस इंप्रेशन के अंदर और एक मैंडेट की रिस्पेक्ट करके एक अलायंस किया था। आपको बीजेपी को पूछना चाहिए कि साहब आप मुझे बताओ उस टाइम के बीजेपी, आप पीडीपी के साथ जुड़ गए और आज के पीडीपी में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कोई नहीं है। वो उस टाइम पे नुमाइंदगी करती थी कश्मीर के डिवीजन से, उसको 28 सीटें मिली थी, आपको 25 सीटें मिली थी जम्मू के डिवीजन से। कि आपने एक मिनट, नुकसान अभी खत्म हुआ है, नहीं हुआ, अभी खत्म। 370 भाजपा को तोड़नी थी और सरकार भाजपा ने ही समर्थन वापस ले लिया, तो भाजपा ने उस चीज का फायदा उठाते हुए 370 तोड़कर पूरे देश में प्रचार कर लिया। लेकिन पीडीपी तो टूटती गई, नेता तो अन्य दलों में चले गए। 370 का तोड़ने का पीडीपी के साथ अलायंस का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट नहीं है। आपने पूरी बहस सुनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या जो लोग सपोर्ट कर रहे थे 370 की एप्लीकेशन, जो साइड आर्ग्यू की थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की थी, उन्होंने कहीं ये बोला कि इट वाज बिकॉज ऑफ द अलायंस कि हम 370 तोड़ पाए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ये सच सच बोल रहे हैं, ये बहला रहे हैं आपको। ठीक है, जो उनको आया था, जो उन्होंने 370 तोड़ा, उनका एजेंडा था और 303 सीटें उनको मिली थी, उनके पास वो ग्रुप मेजॉरिटी थी। एज फार एज पीडीपी इज कंसर्न, हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा था, राइटिंग में था, सब जगह पब्लिश हुआ था, उसके अंदर लिखा गया था कि आर्टिकल 370 और 35A को कोई भी छेड़ा नहीं जाएगा। इट वॉज अ सेटल्ड एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदीज बीजेपी एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड महबूबा मुफ्तीज पीडीपी, दिस अलायंस। तो जिसको मोदी जी ने हाथ करके हाँ कर दिया, तो आज उनके जो यहाँ पर उनके नाम पे वोट मांगने कैसे पीडीपी पे हाथ उड़ा, और कैसे, ये तो खुद मंत्री हैं, इनकी चीफ मिनिस्टर कौन थी, या उनसे पहले जो डिप्टी सीएम था उनका चीफ मिनिस्टर को था, मुफ्ती सैयद चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो ये कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं बैठते थे, तो तब किस ऑडेसिटी से बैठते थे? मैं ये तो बेशर्मी वाली बात है ना कि हमने खाया पिया, बोले बाद में जाकर आप उसी थाली के बारे में थूकना शुरू हो गए, जिस थाली में खाते हो उसी में थूकना शुरू कर दोगे, वो खाओगे थाली गलत है। ऐसा तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। व्हाट यू आर लुकिंग एट इज आदित्य गुप्ता, विच इज अ न्यू पॉलिटिक्स। मेरी एज के लोग जब आ रहे हैं, हम लोग नहीं इस ट्रेडिशनल फूलिंग अराउंड का बिलीव करते हैं। देखो, आप पॉलिटिक्स में आते हो काम करने के लिए, ये पॉलिटिक्स में आए फॉर अदर रीजंस। मुझे घर से या मेरी आमदन को कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे यहाँ आकर कुछ करना है। आई एम वर्किंग, मैंने एजेंडा आपको सेट करके दिया। अगर दरबार मूव होगा, मेरी दुकान नहीं है जम्मू खास के अंदर कि मेरे को अपना बिजनेस चलेगा। रेगुलाइज अगर यहाँ पर कस्टोडियन की ज़मीनों पर लोग जो रहते हैं उनके घर रेगुलाइज होंगे, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल पॉलिसी, ये नहीं है कोई उठाकर दरखास्त आएगा आदित्य गुप्ता उस पर साइन करेगा तो फिर उसकी रेगुलाइज होगी, सबको एज अ होल मिलेगा। अगर आप मीटर हटाएंगे पूरे सबके टोटल हटाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स हटेगा, सबका टोटल हटेगा। आदित्य गुप्ता का पर्सनल बेनिफिट नहीं है उसमें। इनको पास जाओगे, इनके पास वहां पे तो पहले हिसाब रखे हुए थे, ट्रांसफर्स का इन्होंने हिसाब रखा था, कैसे जवाब देंगे? अंडर कॉन्ट्रोवर्सी द पर्सन वाज ड्रॉप्ड एज ए मिनिस्टर। कैसे बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अपराइट है? मेरा मेन एजेंडा है अ करप्शन फ्री सिस्टम। हमने यूथ के लिए, मैंने खुद एक डिवाइस किया है प्रिंसिपल, बाय वर्च्यू ऑफ विच रजिस्टर्ड यूथ, अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड यूथ, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशन में हम 1 साल की इंटर्नशिप देंगे एंड वी विल पे देम। जब हम पे करेंगे उनको, उनके बायोडाटा में वो 1 साल का गवर्नमेंट सपोर्ट का वो आएगा, उसके अंदर प्लस पैसा भी मिलेगा घर से। मतलब बच्चा अगर मुलाजिम अपने दफ्तर तक जाता है, उसका खर्चा, उसका एटलीस्ट अपना जेब खर्चा तो करेगा ना वो।
इतनी सस्टेनेंस आएगी तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, एटलीस्ट ग्रो करेगा। अच्छा, ये सवाल, ये आप बात कर रहे हैं कि आप स्टेफन काइंड ऑफ अ सिस्टम क्रिएट करने वाले, ये गवर्नमेंट एक सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट कर, गवर्नमेंट की भी हेल्प बिल्कुल। हो जाएगी। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये लगातार जो है उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 19-20 तो कर लेते हैं। एक एक जो कण है आपके मैनिफेस्टो का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैच कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, कि कुछ नया नहीं है इसमें। मुझे बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि उमर साहब ये कहेंगे, बट बिकॉज क्या है कि उनका अप्रोच सिर्फ कश्मीर तक है, इज लुकिंग ओनली एट कश्मीर। हमारा मैनिफेस्टो दरबार मूव के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी कोई नहीं बात करता। ये जो इंसेंटिव हमने देना है, ये रेगुलर जो 1 साल का हम अप्रेंटिसशिप देंगे या इनको इंटर्नशिप देंगे, सुन, ये कहीं पे नहीं लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में। अगर मैंने कस्टोडियन लैंड्स को हटाना, ये रेगुलाइज करना, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इक्विटी प्रॉपर्टी का कहीं पे नहीं लिखा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस में। अगर मैंने कहा कि हम जो मीटर रेगुलर, अब मीटर के जो है बिजली 200 यूनिट, अगर उनको लगता है कि मीटर 200 यूनिट हमने भी किया है, तो हम ये कह रहे हैं 200 यूनिट इसलिए हमने कहा है बिकॉज दिस इज फिजिबल। उनके हिसाब से उन्होंने सुपरफिशियल लिख दिया था, वो बाई चांस तुक्का उनका ऐड कर गया होगा, लेकिन हम ऑन बेसिस कर रहे हैं। आप दोनों में एक अंतर है जो मैंने भी पढ़ा है कि आप वाटर मीटर्स की बात कर रहे हैं महबूबा जी, वो वाटर मीटर की नहीं कर रहे हैं। आप वो बोल रहे हैं कि जो महिलाओं को जो रजिस्टर्ड लैंड होती थी, महबूबा जी उसकी बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी नहीं कर रहे। देखो, जब हमने कहा 60,000 डेली वेजेस हम रेगुलराइज करेंगे, उमर साहब उससे पहले 6 साल पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके, उनके पास तो पॉलिसी भी नहीं बनाई थी। जब मैडम महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, ये पॉलिसी बनी थी, सरकार गिर गई, ये पॉलिसी अभी भी सेक्रेटरीट में पड़ी है। बीजेपी वाले पिछले 6 साल से इसको कर सकते थे। राणा जी आज उठ के कहते हैं कि जी मैं वो कर दूंगा, क्या करेगा, रिजाइन कर दूंगा, रेगुलाइज कर दूंगा, क्योंकि वही पॉलिसी है। अदरवाइज भी उनकी सरकार आनी नहीं है, वो पहली बात है। किंग मेकर आप हो, आपको लग रहा है? किंग मेकर, आप डोंट टेक अस टू बी किंग मेकर्स, टेक अस एज टू बी द स्टेक होल्डर्स, एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम स्टेक होल्डर हैं, किंग मेकर्स। पॉइंट इज दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग पीपल। पॉइंट इज टेकिंग अ वॉइस टू द असेंबली एंड मेकिंग दैट वॉइस बीइंग हर्ड। ऐसा नहीं है कि जी वहां पर अच्छा वो 20-25 बैठे हैं जम्मू के एमएलए। वही बात है ना, एक आदित्य गुप्ता सब पर भारी। अब यही कहना चाहते हो साधारण भाषा में कि अगर एक नुमाइंदा भी पीडीपी का होगा तो वो सब पर भारी होगा, क्योंकि वो जनता के मुद्दों की बात करेगा, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करेगा। तो पीडीपी का नुमाइंदा चाहे वो आदित्य गुप्ता हो या कोई भी हो, हर वर्कर, हर आदमी पीडीपी का इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तभी सिर्फ पीडीपी को टारगेट करके तोड़ा गया, किसी और, आप मुझे बता दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी तोड़ा? कांग्रेस वाले तो खुद ही वो होता है कि अपनी डिफेक्शन में चले, लेकिन तोड़ के अलग पार्टी कोई बनी, तोड़ के जो आप चाहे अल्ताफ साहब की पार्टी हो, पीसी हो, बीजेपी के अंदर, बीजेपी हैज स्पोक्स पर्सन फ्रॉम पीडीपी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पीडीपी से, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पीडीपी से निकल के गए हुए हैं। नेशनल अपनी पार्टी के अंदर जितनी पूरी पार्टी ही पीडीपी है। आजाद साहब की पार्टी में देख लो, अब वो तो बच ही नहीं रही है। जो भी मतलब कि नैरेटिव ये है कि ओवरऑल पीसी में भी अगर गए या फॉर दैट मैटर आज इंजीनियर रशीद अपनी पार्टी जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे उसमें लोग कौन कहाँ से हैं? ये पीडीपी के लोग हैं। तो जो ताकत है ना, जो हिम्मत है बोलने की, वो पीडीपी की इनहेरिटेड है। पीडीपी में वही लोग घुस पाते हैं जिनके डीएनए के अंदर ये है कि वो डरते नहीं हैं, ना वो किसी के आगे सर झुकाते हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या वो किसी और कोने में बैठा हो। जो आपने नुमाइंदगी डिसाइड की है लोगों की करनी है, तो आप लोगों की ही नुमाइंदगी करोगे।